जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग के 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर हमको दोस्तों जिस प्रकार से 763 ये 856 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 637 ये किससे संबंधित होगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे कितना है। दोस्तों, यदि हम 800 में से 763 माइनस करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितना इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस करेंगे तो ये 3 से जाएगा तो 3, फिर दोस्तों इधर हासिल लेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। कितना आया दोस्तों? 93। यदि हम दोस्तों 637 में 93 प्लस 8 करें, कितना दोस्तों? 637 में 93 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 730। क्योंकि दोस्तों 637 प्लस 93, ये 7 इधर कर दीजिए तो आपका 100 हुआ। 100 जब 630 में प्लस करेंगे, 630 प्लस 100 तो आपका 730 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 730। 730 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर दोस्तों 138, फिर दोस्तों कितना है? 161, 185 और 210। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसको माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 11, 11 से 8 जाएगा दोस्तों, ये 3, फिर ये 2, तो आपका 23 का डिफरेंस आया। इन दोनों के बीच का यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो आपका दोस्तों 5 से 1 जाएगा तो 4, तो यहाँ पर आपका 24 का डिफरेंस आया है। फिर इन दो के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये 10, यहाँ पर 10, 10 से 5 गए तो दोस्तों कितना आया? 5, तो ये यहाँ पर 5 और ये 2, तो यहाँ पर 25 का डिफरेंस है। तो इसके आगे दोस्तों कितने का डिफरेंस होगा? 26, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक संख्या प्लस हो रही है। इस प्रकार जब हम देखेंगे तो कितना है? +1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का ही अंतर है और यहाँ पर भी +1 किया जाएगा। तो जब 226 में हम 210 में 26 प्लस करेंगे तो आपका 236 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 236। 236 आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में आपका 236 दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कालीन, रजाई, साल और कंबल। तो इसमें हमको विपरीत जो है विषम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे रजाई। रजाई क्या है? ओढ़ने के काम आता है। साल क्या है? ये भी ओढ़ने के काम आता है। और आपका कंबल जो है ये भी ओढ़ा जाता है। जबकि कालीन दोस्तों ये बिछाने के काम आती है। क्या है दोस्तों? कालीन जो है ये बिछाने के काम आती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको विपरीत बताना है क्योंकि ये तीनों किसी न किसी रूप से संबंधित हैं, क्योंकि ये तीनों जो है बिछाने ओढ़ने के लिए होते हैं जबकि ये बिछाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में माइट के लिए दोस्तों सांकेतिक भाषा में KGEFR लिखा जाता है, तो DIAR डेयरी को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्या है? MIGH और T। इसके लिए कोड क्या दिया गया है दोस्तों? KGE और EF और R, ये आपका कोड दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कितने पर आता है? आपका 13। ये 13 और ये आता है 11। तो ये हम दोस्तों 13 में से 2 माइनस करें तो आपका 11 आ जाएगा। तो ये 11 पर K आता है। फिर दोस्तों I आता है 9 पर। यदि 9 में से हम 2 माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 7। 7 पर आपका आता है
जी। फिर उसी प्रकार जी कितने पर आता है 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 5, 5 पर ई आता है। फिर एच आता है 8, 8 माइनस 2 करेंगे तो आपका 6, 6 पर ई एफ। उसी प्रकार 20 टी आता है, 20 पर 20 माइनस 2 करेंगे तो 18, आर आता है 18 पे। अब दोस्तों सभी में 2 माइनस किया गया है, क्या दोस्तों 2 माइनस किया गया है। तो उसी प्रकार यदि हम इसमें डी आई ए आर बाई इस सभी में हम 2 माइनस करें, क्या है यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 2 माइनस, सभी में 2 माइनस करना है आपको। फिर आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है सभी में 2 माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर सभी में 2 माइनस किया गया है। तो डी डी आता है 4 पर, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2, 2 पर क्या आता है बी, तो यहाँ पर बी लिखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि आपके 2 ऑप्शन बचे। फिर दोस्तों इसमें भी वी जी और बी जी इसमें भी है तो यहाँ पर तो जी आपका आएगा ही। अब ए दोस्तों कितने पर आता है 1 पर, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा माइनस का 1, तो मतलब 26 में से 1 और कम करेंगे तो आपका 25, और 25 पर आपका आता है 22, क्या आता है 25 पर 22। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपका जो है टाइम दोस्तों बच जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरे आपके मैथ और रीजनिंग के जो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं तो उनमें आप अपना टाइम लगा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा ना आप सॉल्व करके इतना करके भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कतार में 17 लड़कियां हैं, ठीक है दोस्तों, क्या है 17 लड़कियां एक कतार में, प्रारंभ से बीच वाली 9वें स्थान पर है, अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी ये हमको बताना है। जैसे दोस्तों समझिएगा क्वेश्चन को, जैसे 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में 5 लड़कियां दी गई हैं, ठीक है। और दोस्तों प्रारंभ से जो बीच वाली है वो तीसरे स्थान पर है, प्रारंभ से बीच वाली तीसरे स्थान पर है। तो अंत से यदि हम बताएं तो अंत से भी इसका कौन सा स्थान हो रहा, अंत से भी इसका तीसरा ही स्थान हो रहा, क्योंकि दोस्तों 5 लड़कियां हैं तो शुरुआत से उसका तीसरा है तो अंत से भी तीसरा ही होगा। ये क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार आपको करना है। क्या दोस्तों 17 लड़कियां दी गई हैं और शुरुआत से दोस्तों क्या है 9वां स्थान है, तो इसका मतलब इसके पहले 8 लड़कियां होंगी तभी तो दोस्तों 17 होगा, तो इसके बाद में 8 होंगी और इसके पहले 8 होंगी। तो मान लेते हैं ये आपकी 9वां स्थान इसका बीच में है तो यहाँ पर इसके पहले 8 होंगी और इसके बाद में भी 8 होंगी, क्योंकि 8 8 16 एक ये बीच वाली तो 17 हो जाएंगी। तो इसका लास्ट से भी जो है आपका 9वां स्थान ही आ जाएगा। कौन सा दोस्तों लास्ट से जो है इसका 9वां स्थान आ जाएगा। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये आपको दिया गया है तो इसको प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जी इसमें दिया गया है तो इसमें भी जी दिया गया है, आर इसमें है, आर इसमें दिया गया है, यू दोस्तों इसमें है तो इसमें भी है, एन इसमें दिया गया है, इन, लेकिन दोस्तों एन जो है इसमें कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, जब इसमें एन कहीं पर नहीं है तो इसका हम ये शब्द नहीं बना सकते, क्योंकि दोस्तों जब जो शब्द है नहीं तो उसको हम अपनी तरफ से थोड़ी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों आपके सभी बन जाएंगे GATE, तो GATE ये सभी दिए गए तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्या दोस्तों ये वाला आपका बन जाएगा। HATE ये भी आपका बन जाएगा क्योंकि ये सभी अक्षर इसमें दिए गए हैं। RATE तो RATE ये भी आपका बन जाएगा, लेकिन दोस्तों ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें EN दिया गया है जबकि EN इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। माता, बच्चे, मानव और पिता।
तो इनको कौन सा दोस्तों डायग्राम सही दर्शाएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है माता ये मानव में जात में आती हैं, बच्चे ये भी मानव जाति में आते हैं और पिता ये भी मानव जाति में आते हैं। तो यहाँ पर ये आपका इसी के अंदर सभी आएंगे क्योंकि मानव जात ही एक अलग वो उसको संबोधित करती है। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपकी क्या हो रही है माता, तो माता से भी दोस्तों बच्चे भी संबंधित होते हैं और आपके पिता भी संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से तकिया ये बिस्तर से संबंधित होती है उसी प्रकार सोफा किससे संबंधित होगा, कवर से नहीं, अपहोल्स्ट्री से ये भी नहीं, चादर से ये भी नहीं, ये गद्दी सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये बिस्तर है ये तकिया से संबंधित होता है, उसी प्रकार सोफा ये गद्दी से संबंधित हो रहा है क्योंकि ये सोफा जो है गद्दीदार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, कौन सा भाग उन अध्यापक का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी हैं। दोस्तों अध्यापक भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए और अनुभवी, मतलब ये अध्यापक हैं, ये आपके अनुभवी और ये बुद्धिमान, तीनों गुण होने चाहिए। ऐसे कितने लोग इसमें हैं, तो दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पर ये आपके कौन है, ये आपके यहाँ पर अध्यापक हैं, ठीक है, और ये दोस्तों आपके बुद्धिमान हैं। ये कौन है, ये बुद्धिमान है, और ये जो है कौन है, अनुभवी हो जाएंगे वर्ग वाले। अब ये तीनों क्वालिटी किस में है दोस्तों, तीनों क्वालिटी जब हम देखेंगे तो ये तीनों क्वालिटी जो है आपकी सिर्फ इसमें दिख रही है, बीच वाले में, और बीच में सिर्फ कितने लोग हैं, 2। तो यहाँ पर आपका 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में, ठीक है दोस्तों, 12 अगस्त को सोमवार, क्या है दोस्तों, 12 अगस्त को सोमवार था, तो उसी वर्ष 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों 12 अगस्त को सोमवार था, तो अगस्त होता है 31 का महीना। तो दोस्तों यदि हम 31 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके अगस्त में टोटल 19 दिन शेष रह जाएंगे। कितने, 19 दिन जो है आपके शेष रह जाएंगे, तो 19 लिख लीजिए। फिर दोस्तों और कितना पूछा है, 26 सितंबर, तो इसमें 26 और ऐड कीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 1 4। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोस्तों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 4 42, आपका कितना 3 शेष आया। यदि हम दोस्तों सोमवार में +3 करते हैं, क्या सोमवार में +3 ऐड करते हैं, तो आपका दिन जो है 26 सितंबर को निकल के आ जाएगा, कौन सा होगा, तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार किसमें दोस्तों, गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दोस्तों आप लोग समझिएगा।
आप लोग मान लीजिए आप खुद हैं, यहाँ पर जान जो है आपका नाम है, ठीक है दोस्तों, क्या है, जान जो है ये आपका नाम है। कहा वह मेरी माँ के बहन, तो आप मान लीजिए आपकी जो मम्मी जी हैं उनकी बहन, तो उनकी बहन कौन जी, मौसी के पति, तो उनके पति कौन होंगे, मौसा, मौसा की इकलौती नातिन, तो इकलौती नातिन दोस्तों कौन हो जाएगी, तो इकलौती नातिन जो है दोस्तों वो आपकी कौन होगी, मान लीजिए आपकी मम्मी है और मम्मी की जो आपकी बहन होंगी, तो उनकी बहन को आप जो है दोस्तों, जो आपकी बहन होगी तो वो बहन की जो पुत्री होगी आप उसको क्या बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आपके मौसा, मौसा की जो लड़की है और उसकी एक बेटी है, तो मौसा की लड़की की बेटी को आप क्या बोलेंगे, तो वो आपकी नातिन होगी क्या, नहीं, बहन होगी दोस्तों, मौसा, क्योंकि बहन तो मौसा की लड़की ही हो जाएगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। भांजी या बेटी, तो दोस्तों बेटी भी नहीं हो रहा, तो आपका भांजी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भतीजी या भांजी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मौसा की लड़की आपकी कौन हो जाएगी, भतीजी या भांजी, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान से देखिएगा। सभी लाल, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये आपको लिख लेना है, ये आपके क्या है, लाल हो जाएंगे। सभी लाल सफेद हैं, क्या है दोस्तों, ये सफेद जो लाल हैं ये सफेद क्या है, व्हाइट हैं। फिर क्या है दूसरा, सभी सफेद काले हैं, तो ये सभी व्हाइट जो है क्या है आपके ब्लैक हो जाएंगे, ये सभी ब्लैक हो जाएंगे। फिर निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या दिया गया है, कुछ सफेद लाल है, कुछ व्हाइट लाल है, ये बात सही है, कुछ व्हाइट लाल हो जाएंगे। फिर कुछ काले लाल हैं, कुछ ब्लैक जो है लाल हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि बाहर वाला हिस्सा कुछ अंदर तो होगा ही। तो आपके एक और दो ये निष्कर्ष तो आपके सही हैं। अब तीसरा निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ लाल काले नहीं है, क्या दोस्तों, यहाँ पर ये बात पहले ही हो चुकी है, कुछ लाल काले नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि दोस्तों ये लाल हैं काले नहीं है, क्योंकि जब बाहर वाला काला है तो उसके अंदर तो लाल ही आएंगे, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्या, ये तीसरा वाला गलत हो गया। सभी काले सफेद हैं, सभी काले जो हैं ये सफेद हैं, ये बात गलत है, सफेद सभी सफेद काले बोल सकते हैं लेकिन सभी काले सफेद नहीं हो सकते, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा राइट हो जाएगा, आंसर नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो पालन करते हैं, ठीक है दोस्तों, कौन सा, केवल निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो जो है पालन करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या है दोस्तों, क्या आपको 6 गुणे 7 बराबर 2 दिया गया है, 3 गुणे 5 बराबर कितना 5 दिया गया है, तो 8 गुणे 6 गुणे 8 बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए टेस्ट के लिए दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।